आकाश गंगा के बहुत दूर एक कोने में एक अद्भुत ग्रह था जिसका नाम था नभस्त्र। वह साधारण ग्रह नहीं था। वहां का हर शहर, हर पर्वत, हर मैदान युद्ध की ऊर्जा से भरा रहता था। नभस्त्र पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति एक योद्धा कहलाता था। वहां जीवन का अर्थ ही शक्ति था और शक्ति का अर्थ था संघर्ष। इस ग्रह की एक अनोखी परंपरा थी। यहां के लोग एक दूसरे से युद्ध करके स्वयं को अधिक शक्तिशाली बनाते थे। जब कोई योद्धा किसी दूसरे को पराजित करता तो वह उसकी आत्मा शक्ति का एक अंश अपने भीतर समाहित कर लेता। इस प्रकार हर जीत उन्हें और अधिक बलवान बना देती थी। लेकिन ये शक्ति केवल बाहरी नहीं थी, ये आत्मा की गहराई से जुड़ी हुई थी। हर योद्धा के पीछे एक पशु आत्मा होती थी, कोई सिंह की, कोई गरुड़ की, कोई बाघ या सर्प की। यही आत्मा उसकी असली पहचान और उसकी ताकत का स्रोत होती थी। नभस्त्र पर शांति केवल एक भ्रम थी। यहां हर दिन नए युद्ध होते, नई चुनौतियां जन्म लेती और हर योद्धा अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए तैयार रहता था। क्योंकि इस ग्रह पर एक ही नियम था, जो मजबूत है वही टिकेगा। उस दिन असामान्य रूप से लाल था, ऐसा लाल मानो संध्या ने अपनी सारी अग्नि, अपनी सारी बेचैनी, अपनी सारी चेतावनी उसी एक आकाश में उंडेल दी हो। हवा में हल्की धातु जैसी गंध थी, जैसे बिजली कहीं पास ही जन्म ले रही हो। पर्वतों की चोटियां उस लाल रोशनी में काली छायाओं जैसी दिख रही थीं, और शहर के ऊंचे शिखर उस आकाश को छूने की कोशिश करते प्रतीत हो रहे थे। नभस्त्र एक साधारण ग्रह नहीं था। यहां जन्म लेना ही युद्ध में प्रवेश करने जैसा था। यहां हर शिशु केवल मां की कोख से नहीं, बल्कि एक आत्मा बंधन के साथ जन्म लेता था। कहा जाता था कि जब ब्रह्मांड ने इस ग्रह की रचना की, तब उसने हर मनुष्य को एक पशु आत्मा से जोड़ दिया, शक्ति, स्वभाव और भाग्य के रूप में। इसलिए हर जन्म एक उत्सव भी था और एक परीक्षा भी। शहर के एक कोने में स्थित साधारण से घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। अंदर प्रसव की तैयारी चल रही थी। बाहर खड़े लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। इस परिवार की 7 पीढ़ियां योद्धा रही हैं। पिछली बार सिंह आत्मा जन्मी थी। इस बार शायद कोई दुर्लभ शक्ति आए। भीतर से शिशु के रोने की आवाज आई। सबकी सांसें थम गई। दरवाजा धीरे से खुला। एक वृद्ध दाई ने मुस्कुराते हुए बच्चे को बाहर लाया। जैसे ही शिशु ने आंखें खोली, सबकी निगाहें उसके पीछे टिक गई। और फिर सन्नाटा। वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई सिंह की दहाड़, ना कोई बाज के पंखों की सरसराहट, ना कोई नाग की फुफकार। सिर्फ हल्का सा सफेद धुआं, जो कुछ क्षण उसके पीछे मंडराया और फिर हवा में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। धीर में फुसफुसाहटें फैल गईं। यह तो अशुभ संकेत है। शायद आत्मा कमजोर है, यह लड़ नहीं पाएगा। उसकी मां ने उसे अपनी छाती से लगा लिया, पर उसके पिता की आंखों में हल्की निराशा झलक रही थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा। लाल आकाश अब और गहरा हो चुका था। बच्चे का नाम रखा गया आरव। समय ने अपने पंख फैलाए और 10 वर्ष बीत गए। आरव बड़ा हो रहा था, पर उसकी परछाई हमेशा खाली रहती थी। जब भी अन्य बच्चे अपनी छोटी छोटी शक्तियों का प्रदर्शन करते, उनके पीछे उनकी आत्मा की झलक दिखाई देती। कोई अपने हाथों में पंजों की शक्ति महसूस करता, तो कोई अपनी दृष्टि में बाज की तीक्ष्णता। आरव बस सामान्य था। वो तेज दौड़ता नहीं था, वो जोर से प्रहार नहीं कर पाता था। उसकी इंद्रियां भी साधारण थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो जिसे वो स्वयं भी नहीं समझता। 10वें वर्ष में आत्मा जागरण समारोह का दिन आया। ये वो दिन था जब हर बच्चे की आत्मा पहली बार पूर्ण रूप से प्रकट होती थी।
मैदान विशाल था। चारों ओर पत्थर के स्तंभ खड़े थे, जिन पर पुराने योद्धाओं की आकृतियां उकेरी गई थीं। हवा में ढोल की धीमी गूंज थी। परिवार पंक्तियों में बैठे थे। बच्चे एक एक करके मंच पर जा रहे थे। रोहन आगे आया। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। उसके पीछे धुंधली परंतु स्पष्ट आकृति उभरी। भेड़िया। उसकी आंखें पीली चमक रही थीं। भीड़ ने तालियां बजाई। काव्या ने हाथ फैलाए। उसके पीछे बाज के पंख उभरे और एक तीखी चीख ने आकाश को चीर दिया। मीरा जब आगे आई तो वातावरण ही बदल गया। उसके पीछे अग्नि की लपटें उठी। उन लपटों से एक फीनिक्स का आकार बना। जैसी थी। लोग खड़े हो गए। किसी ने कहा, ये भविष्य की महान योद्धा है। अब आरव की बारी थी। भीड़ में हल्की हंसी गूंजी। देखो, आज फिर कुछ नहीं होगा। सफेद ध्रुआ। आरव मंच पर पहुंचा। उसके कदम भारी थे, पर उसकी आंखें शांत थीं। उसने आंखें बंद की। उसने भीतर देखा। अंधकार, फिर गहराई, फिर एक ठंडी हवा। क्षण भर के लिए धरती कांपी। इतनी हल्की कि अधिकांश लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो संवेदनशील थे उन्होंने महसूस किया। आकाश में बादल हिले और अचानक, सिर्फ एक पल के लिए, एक विशाल सफेद आंख प्रकट हुई। वो आंख गहरी थी, ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर तूफान छुपा था। फिर सब शांत। भीड़ ने इधर उधर देखा। ये क्या था? बादलों का भ्रम होगा। लोग बैठ गए, लेकिन मैदान के किनारे खड़ा एक वृद्ध व्यक्ति स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थी। उसने धीरे से कहा, आखिरकार। उस शाम जब समारोह समाप्त हुआ, एक लड़का आगे बढ़ा। उसके पीछे बाघ की आत्मा गर्जना कर रही थी। आरव, मुझसे लड़ो। नियम स्पष्ट था। जीतने वाला हारने वाले की 1% आत्मा शक्ति अपने भीतर समाहित कर सकता था। भीड़ घेरा बनाकर खड़ी हो गई। लड़ाई शुरू हुई। बाघ की गति तीव्र थी। उसके पंजों जैसे प्रहार हवा को चीर रहे थे। आरव बचने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार उसे पीछे धकेल देता। एक तेज प्रहार उसके सीने पर लगा। वो गिर पड़ा। सांसें टूटने लगीं। भीड़ चिल्लाई, खत्म करो। उसी क्षण उसके भीतर कुछ जागा, जैसे किसी गहरी झील के नीचे सोया हुआ ज्वालामुखी हिल गया हो। उसके शरीर से हल्की सफेद आभा निकली। हवा ठंडी हो गई। बाघ एक पल के लिए पीछे हट गया। उसकी आत्मा कांपी। ये शक्ति क्या है? पर आभा स्थिर न रह सकी। वो धीरे धीरे विलीन हो गई। आरव फिर गिर गया। लड़ाई समाप्त। वो हार गया। लेकिन जाते जाते बाघ आत्मा वाला लड़का मुड़ा। उसके चेहरे पर भय था। उसके अंदर कुछ है। रात गहरी थी। चांद बादलों में छिपा हुआ था। आरव अकेला बैठा था, मिट्टी पर। उसकी उंगलियां जमीन में लकीरें बना रही थी। मैं अलग क्यों हूं? उसने धीमे से कहा। आई। वही वृद्ध व्यक्ति। तुम अलग नहीं हो, उसने कहा। तुम अधूरे भी नहीं हो। तुम बस सोए हुए हो। मेरे पास कोई आत्मा नहीं है, आरव ने थके हुए स्वर में कहा। वृद्ध उसके पास बैठ गया। उसने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। क्षण भर में हवा ठंडी हो गई। आसपास के पत्ते स्थिर हो गए। आरव ने अपनी पीठ के पीछे हलचल महसूस की। उसने मुड़कर देखा। एक विशाल सफेद ड्रैगन की परछाई, अधूरी, धुंधली, लेकिन भव्य। उसकी आंखें नीली थीं। उनमें समय का भार था। श्वेत ड्रैगन, वृद्ध ने कहा। यह शक्ति हर युग में एक बार जन्म लेती है। यह शक्ति युद्ध के लिए नहीं, प्रतिरक्षा के लिए जन्म लेती है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तो यह जागती क्यों नहीं? क्योंकि यह शक्ति स्वार्थ से नहीं, त्याग से जागती है। वृद्ध खड़ा हुआ। यदि तुम तैयार हो तो कल से प्रशिक्षण शुरू होगा। उस रात आरव सोया, लेकिन वो नींद एक स्वप्न द्वार थी। अंधकार के बीच एक आकाश खुला। तारों की जगह सफेद ज्वाला थी।
उसके सामने एक विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ। वो उसके चारों ओर घूमता रहा। उसकी आवाज हवा में गूंजी। तुम डरे हुए हो? आरव ने स्वीकार किया। डर बुरा नहीं, ड्रैगन बोला, स्वार्थ बुरा है। ड्रैगन उसके सामने रुका। जब तुम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए लड़ोगे, तब मैं पूर्ण रूप से जागूंगा। सुबह अभी दूर थी, लेकिन आरव के भीतर एक नई सुबह जन्म ले चुकी थी, और नभस्त्र का लाल आकाश अब धीरे धीरे सुनहरा हो रहा था। ये सिर्फ एक लड़के की शुरुआत नहीं थी, ये एक युग के जागने का संकेत था। हर शक्ति सोई नहीं होती, कुछ शक्तियां सही क्षण का इंतजार करती हैं, और वो क्षण अब दूर नहीं था। रात धीरे धीरे बीत रही थी। आरव के स्वप्न में खड़ा वो विशाल श्वेत ड्रैगन अब स्थिर नहीं था। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे वे केवल शरीर नहीं, आत्मा के भीतर तक देख लेती हो। आरव ने धीरे से पूछा, अगर मैं हार गया तो? ड्रैगन की लंबी सांस से सफेद धुंध फैली। हार और जीत शरीर की होती है, जागना या सोए रहना आत्मा का निर्णय है। क्या आप सच में मेरे भीतर हैं? ड्रैगन मुस्कुराया नहीं। आंखों की रोशनी थोड़ी नरम हो गई। मैं तुम्हारे भीतर नहीं हूं, मैं तुम्हारा ही एक रूप हूं। अचानक स्वप्न का आकाश बदलने लगा। बादल घूमने लगे। दूर कहीं युद्ध की आवाजें आने लगीं। आरव ने देखा, मैदान में योद्धा लड़ रहे थे। कुछ के पीछे सिंह, कुछ के पीछे सर्प, कुछ के पीछे गरुड़, और उन सब के ऊपर एक विशाल काली छाया मंडरा रही थी। आरव ने कांपते हुए पूछा, वह क्या है? ड्रैगन की आवाज भारी हो गई। जब शक्ति लालच से मिलती है, तो आत्मा अंधकार में बदल जाती है। तुमने अभी शुरुआत ही देखी है। अचानक दृश्य टूट गया। आरव की आंख खुल गई। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसके भीतर डर कम था। उसकी जगह एक अजीब सा निश्चय जन्म ले चुका था। वह बाहर निकला। वृद्ध गुरु पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तुमने उसे देखा? गुरु ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। तो आज से तुम केवल शरीर नहीं, आत्मा का प्रशिक्षण भी करोगे। गुरु उसे शहर से दूर ले गए। वहां पत्थरों से घिरी एक खुली भूमि थी, जिसके बीच में एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली थी। यह प्राचीन वृक्ष है, गुरु बोले। इसने हजारों आत्माओं की गूंज सुनी है। पहला दिन शरीर के प्रशिक्षण से शुरू हुआ। दौड़, संतुलन, श्वास, ध्यान। आरव बार बार गिरता पर उठता भी था। दोपहर तक उसके हाथ कांपने लगे। थक गए? गुरु ने पूछा। हां, पर रुकना नहीं चाहता। गुरु ने हल्की मुस्कान दी। अच्छा है, अब आंखें बंद करो। आरव ने आंखें बंद की। अपनी सांसों को सुनो। पहले उसे केवल हवा की आवाज सुनाई दी, फिर दिल की धड़कन, फिर एक हल्की सी गूंज, जैसे दूर कहीं कोई सांस ले रहा हो। क्या महसूस कर रहे हो? गुरु ने पूछा। जैसे कोई मेरे साथ सांस ले रहा हो। गुरु ने कहा, वह तुम्हारी आत्मा है। उसे जगाने के लिए तुम्हें पहले उससे मित्रता करनी होगी। दिन बीतते गए। प्रशिक्षण कठिन होता गया। कभी आरव को पत्थरों के बीच आंखें बंद कर खड़ा रहना पड़ता, कभी तेज धूप में संतुलन बनाना पड़ता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, गुरु ने कहा, आज तुम्हें फिर लड़ना होगा। आरव चौंका। मैं तैयार नहीं हूं। तैयारी कभी पूरी नहीं होती। मैदान में वही बाघ, आत्मा वाला लड़का खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में घमंड नहीं, जिज्ञासा थी। फिर से उसने पूछा। आरव ने शांत स्वर में कहा, हां। लड़ाई शुरू हुई। बाघ फिर तेज था, उसके वार भारी थे। लेकिन इस बार आरव भाग नहीं रहा था, वो सुन रहा था।
अपनी सांस, अपनी धड़कन, भीतर की गूंज। एक प्रहार आया। आरव ने आंखें बंद की। उसके पीछे हल्की सफेद आभा उभरी, पहले से अधिक स्थिर। बाघ का पंजा उसके कंधे को छूकर निकल गया, पर वो गिरा नहीं। भीड़ चुप थी। आरव ने पहला प्रहार किया। वो भारी नहीं था, पर सटीक था। बाघ पीछे हटा। लड़ाई लंबी चली। अंत में दोनों थक गए। गुरु ने हाथ उठाकर कहा, बस। ये जीत नहीं थी, ये हार भी नहीं थी। लेकिन इस बार बाघ आत्मा वाला लड़का आगे आया और बोला, तुम बदल गए हो। आरव ने हल्की मुस्कान दी। रात को गुरु ने कहा, आज तुम्हारी आत्मा ने पहली बार तुम्हारा साथ दिया। क्या वो पूरी तरह जाग जाएगी? गुरु ने आकाश की ओर देखा। जब समय आएगा। उसी रात फिर स्वप्न आया। ड्रैगन इस बार शांत झील के किनारे खड़ा था। तुमने पहली सीढ़ी चढ़ ली, उसने कहा। वह काली छाया क्या थी? आरव ने पूछा। ड्रैगन ने पानी में देखा। झील की सतह पर लहरें उठी। उनमें एक चेहरा उभरा, अंधकार से ढका हुआ। भविष्य में तुम्हारा सामना उससे होगा, ड्रैगन बोला। लेकिन उससे पहले तुम्हें स्वयं को जीतना होगा। क्या मैं सच में इस ग्रह की रक्षा कर पाऊंगा? आरव ने पूछा। ड्रैगन ने धीरे से अपना विशाल सिर झुकाया। रक्षा शक्ति से नहीं, उद्देश्य से होती है। जब तुम्हारा उद्देश्य स्वयं से बड़ा होगा, तब तुम केवल योद्धा नहीं रहोगे। आरव की आंखें चमक उठी। सुबह जब वह जागा, उसके भीतर थकान नहीं थी। उसकी सांसें गहरी थीं। उसकी दृष्टि स्पष्ट थी। दूर आकाश में हल्की सफेद रेखा चमकी, बहुत सूक्ष्म पर वास्तविक। नभस्त्र का लाल आकाश अब उतना भारी नहीं लग रहा था। शहर में लोग अब भी उसे कमजोर समझते थे। उन्हें नहीं पता था कि भीतर कहीं एक प्राचीन शक्ति सांस ले रही है, धीरे धीरे, धैर्य के साथ। और जब वह पूर्ण रूप से जागेगी, तो केवल एक लड़का नहीं बदलेगा, पूरा नभस्त्र बदल जाएगा। और ये तो बस शुरुआत थी।